प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने हमारी कहानी प्रायश्चित का 10वां भाग जाना। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देवे। अब आगे। आजाद पंछी की भांति मनोज का जीवन है। प्रिया उसकी गोलमोल बातों में आ जाती। प्रिया को मनोज की प्रत्येक बातों में सच्चाई नजर आती। वक्त आने पर रिश्ते नाते सब सामने आ जाएंगे। प्रिया उसकी बातों को आंख मीच कर भरोसा कर लेती। मनोज ने प्रिया को अपने प्रेम का इजहार किया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नादानी में यह प्रस्ताव प्रिया ने सहर्ष से ही स्वीकार कर लिया है। प्रिया ने मन ही मन में मनोज को स्वीकार कर लिया है। मनोज ने स्वयं चलकर जीवन की राह सुगम बनाने का रास्ता तय किया है। प्रिया किसी स्थिति में अपने मन मंदिर में बसे भगवान को छोड़ना नहीं चाहती। फिर परिवार वालों द्वारा यह सब स्वीकार कर ही लिया जाता है। प्रिया के मुख से यह सब सुनते ही मनोज ने हाथों में हाथ लेकर कुछ भी हो दास्ताने मोहब्बत का इजहार घर तक करने की जरूरत नहीं। यह एक वास्तविकता है। कुदरत ने हम दोनों को मिलाया है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हमें कुदरत द्वारा जीवन में बहुत बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। यह प्रेम है जो हमें एक दूसरे के करीब लाया है। कैसा भी पल हो इसकी भनक घर तक नहीं होनी चाहिए। हम शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करेंगे कहीं अन्यत्र चलकर। बिना सोचे समझे प्रिया ने ठान लिया। अपने भले बुरे की पहचान से अनजान मनोज की समस्त बात मानने को तैयार। प्रिया द्वारा पूर्व में ही अपने माता पिता के प्रेम विवाह की दास्तान मनोज को सुना दी गई थी, जिसका मनोज ने खूब फायदा उठाया और घर से बगावत करने की ओर अग्रसर कर दिया। और बगावत भी ऐसी जिसकी चिंगारी तक न दिखाई दे और घर में आग लग जाए। प्रिया के दिल में घर में बगावत की एक टीस सी जागृत कर दी। एक ऐसी टीस निर्मित कर दी, हाथों में हाथ लिए हुए कोई परिवार यूं ही तत्काल विवाह के लिए राजी नहीं हो जाता। कोई माँ बाप प्रेम विवाह हेतु इस तरह तुरंत राजी नहीं हो जाते। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, अन्यथा बगावत कर छीनना पड़ता है। ऐसी बगावत करना उचित न होगी। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें भी अपने जीवन को आजादी से जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है और ऊपर से घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है। प्रिया को मनोज की समस्त बातों में सच्चाई नजर आती। कैसे माँ पिताजी ने बगावत कर जीवन को सफल बनाया। क्या चीज की आज कमी है। धन इज्जत समाज में मान मर्यादा ऐश्वर्या का जीवन, खुद का आलीशान मकान। बगावत न होती तो यह सब जस का तस रहता। यूं वैभव भरा जीवन न होता। उसी गांव में पौराणिक जीवन, आधुनिकता के परिवेश से दूर। हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही इस ओर अग्रसर करना होगा। फिर हमारी खुशियां में कोई क्यों ना शामिल होगा। हम अन्यत्र जाकर विवाह करेंगे। समय आने पर सब सही हो जाता है। मनोज ने जैसे भी कर प्रिया को घर से बगावत का रास्ता दिखा ही दिया। सीधा सरल रास्ता जिसमें प्रिया चलने की ओर अग्रसर हो गई। किसी अन्य शहर में चलकर हम विवाह करेंगे, इसके लिए राजी कर लिया। किसी भी स्थिति में इसकी भनक घर तक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मनोज का जादू प्रिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। प्रिया ने मनोज की प्रत्येक बातों को आंख मीच कर भरोसा किया। मनोज की बातों में प्रिया को अपनी आजादी की पूर्णतः डगर दिखाई देती। अपनी राह में अपने पिता की कामयाबी दिखाई जैसी देती। सुखमय जीवन की आशा घर पर पहुंचते ही माँ द्वारा अधिकतर पूछे जाने पर इतनी देर कहाँ हो गई, क्यों कॉलेज से देर आई, इतनी देर कहाँ और क्यों हो गई, तर्क वितर्क की सारी बातें मन को कचोटने से लगती। फिर भी सीमा से चुप नहीं रह जाता, जबकि सीमा को प्रिया के गुस्से की भली भांति भान था। प्रिया ऐसे में सहेलियों का वास्ता देकर पल्ला झाड़ देती, फिर एक अपनी खुद की दुनिया के सपनों में खो जाती। अपने जीवन जीने की आजादी सोच सोचकर प्रिया मन ही मन प्रफुल्लित हुए नहीं समाती। आजादी की डगर का जीवन कितना सुखमय होगा।
यह थी हमारी कहानी प्रायश्चित का 11वां भाग। शीघ्र ही हम इस कहानी का अगला भाग लेकर प्रस्तुत होंगे।